बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म को डिटरमाइन करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला हम पार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास दी गई है x + 7 × x - 3 = -7। तो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाता है x²। तो x को हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x। 7 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा +7x। नेक्स्ट हमने 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास -21 = -7। तो अब हमारे पास हमने इसको शॉर्ट आउट करते हैं। x² -3 है, -3x और पॉजिटिव 7x है। 7 में से 3 गया, हमने 3 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 4x। तो हमारे पास -21, ये नेगेटिव है, यहाँ राइट लेफ्ट साइड पर आकर पॉजिटिव बन जाएगा। हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन x² + 4x -14 = 0। दैट इज हमारे पास ये इक्वेशन निकली है। उसमें पहले हमारे पास पूछा गया है कि जो इक्वेशंस हमारे पास ये हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या पॉइंट आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट x² + 4 / 3 -x / 7 = 1। तो लेफ्ट साइड पर हमने इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। तो इसको हमने 3 को 21 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 7। 7 को हमने पर मल्टीप्लाई करना है, 7 × x² + 4 नेगेटिव। तो 7 को 21 पे 7 को हम डिवाइड करेंगे 21 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। 3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x = 1। नेक्स्ट है 21 को हम राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 × x² + 4 -3x = 21। नेक्स्ट है हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² के साथ आंसर आएगा 7x² + 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आंसर आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है -3x = 21। यहाँ पर हमारे पास जो 21 है इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, 7x² + 28 -21 -3x = 0। ये हमारे पास है 7x² -3x और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 7 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म निकल रही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास इसका x / x + 1 + x + 1 / x = 6। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इसको जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। तो हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज हैं इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग x + 1 × x on both sides, we get मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x + 1 × x और ये x / x + 1। तो ये हमारे पास है +x + 1 / x = 6 × x + 1 × x हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन जो x + 1 × x है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स और x डिवाइड बाय x प्लस 1 ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स और x प्लस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x हमारे पास आ जाएगा। जो वैल्यू कटती हैं इनको काट दें, बाकी क्या बच जाएगा वैल्यूज x, यहाँ से x का खत्म हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्या आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लस हमारे पास x को x प्लस 1 बच जाएगी और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 6 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6x। जो सिंगुलर वैल्यूज हैं उनको हमने ऐड अप कर देना है। ये हमारे पास सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इनको हम क्या कर देंगे x स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों के हो जाएंगे ऐड अप 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। तो या हम इनको ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, तो हम इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड पर भी लेकर जा सकते हैं या हम राइट साइड को लेफ्ट साइड पर भी लेकर आ सकते हैं। जो किस तरह से करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ से 6x स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे प्लस हमारे पास 2x नेगेटिव 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर नेगेटिव 6x स्क्वायर है, यहाँ से हमारे पास बच जाएगी नेगेटिव 4x स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेगेटिव में, इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हासिल करेंगे नेगेटिव 1 है नेगेटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इंटू 0। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव 1 को नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर और नेगेटिव 1 को नेगेटिव 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 4x और नेक्स्ट है नेगेटिव 1 को पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 1। किसी भी चीज को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास निकल x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2 नेगेटिव x नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हमने पार्ट 3 किए वैसे हमारे पास पार्ट 4 हल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर की जितनी भी वैल्यूज हैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। x नेगेटिव 2 इंटू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2 नेगेटिव x नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू ये हमारे पास पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x नेगेटिव 2 इंटू x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2 नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव 2 इंटू x नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय x प्लस x नेगेटिव 2 इंटू x इंटू 4 इज इक्वल टू
0। ये हमारे पास आ जाएगी। आप जो वैल्यूज कटती हैं उनको काट देंगे, बाकी जो बचते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x को x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x नेगेटिव x के साथ कैंसिल, बाकी बच जाएगी x नेगेटिव 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x नेगेटिव 2 के साथ, तो बन जाएगी हमारे पास x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 4। हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ x स्क्वायर नेगेटिव 2x, और बाकी हमारे पास 4 बच जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट ही x स्क्वायर प्लस 4x नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव x स्क्वायर, ये हमारे पास है नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव 2x प्लस हमारे पास 2x नेगेटिव 4 प्लस हमारे पास है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर नेगेटिव 8x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है हमारे पास, ये भी x स्क्वायर है, तो इनकी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। ये यहाँ से ये हमारे पास 4, ये x स्क्वायर है, ये कौन सा हमारे पास 4x स्क्वायर है, 4x और x क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ हमारे पास नेगेटिव x स्क्वायर, और 4 हमारे पास x की वैल्यू क्या है नेगेटिव 8x, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4x, और ये भी हमारे पास 2x है, ये भी 2x है, 4 और 2 6 और 2 8, टोटल हमारे पास बन जाएगा 8x। यहाँ पर हमारे पास बाकी बच जाएगी नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या मालूम करना है 5x स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर, ये तो 5 में से हमने एक निकालना है, हमारे पास बच जाएगा 4x स्क्वायर, ये नेगेटिव 8x है, यहाँ पॉजिटिव 8x है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी यहाँ बच जाएगा 0। तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। वो हमने यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, 2 नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो इस 4 को हमने खत्म करना है, तो क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड we get 4 divided by 4 x square negative 1 is equal to 0 divided by 4 से कैंसल, बाकी बच जाएगी x square negative 1 is equal to 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। x plus 3 divided by x plus 4 negative x negative 5 divided by x is equal to 1। जिस तरह से हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 किए, इसी तरह से हमारे पास पार्ट 5 हल होगा। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग x plus 4 into x on both side we get, क्या हासिल करते हैं x plus 4 into x plus 3 divided by x plus 4 negative x negative 5 divided by x 1 into x plus 4 into x। इस x plus 4 into x को हमने मल्टीप्लाई करना है इनके क्वेश्चंस में के साथ 4 into x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x plus 3 divided by x plus 4। इसके साथ सिंबल लगाएं या ना लगाएं फिर भी ये क्या होगा मल्टीपल कंसीडर होता है। तो इसके साथ हमने क्या करना है
x प्लस 4 इंटू x, x -5 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू x को x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी चीज भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या है, वही की वही रहती है, कोई चेंजिंग नहीं आती। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, आंसर आएगा x स्क्वायर, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4x। नेक्स्ट है यहाँ से जो डिटर्मिनेंट के साथ वैल्यू खत्म होती है उसको खत्म कर देंगे, x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x के साथ कैंसिल है, बाकी क्या बच जाएगा x इंटू x प्लस 3 नेगेटिव, यहाँ बच जाएगी x प्लस 4 x नेगेटिव 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x। x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x नेगेटिव बाहर रहेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है x नेगेटिव 5 के साथ। किस तरह से करेंगे, पहले हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा x स्क्वायर, x को नेगेटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को नेगेटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 3x, नेगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास था नेगेटिव 4x है, नेगेटिव यहाँ पर प्लस 4x है, तो यहाँ पर जाएगा नेगेटिव x, नेगेटिव x को x के साथ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा x, और नेगेटिव को नेगेटिव 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 बन जाएगा, बाकी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x। राइट साइड वाले इक्वेशंस को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या बच जाएगी x स्क्वायर, यहाँ पर ये हमारे पास x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, इसको साथ कैंसिल कर देंगे, बाकी बच जाएगा 0, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस x करेंगे तो क्या बच जाएगा 4x, और ये हमारे पास है प्लस 20, इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे नेगेटिव x, नेगेटिव 4x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास है 4x है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 4x है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 20 नेगेटिव x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस x को हमने पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाइंग नेगेटिव 1 ऑन बोथ साइड, वी गेट, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 1 20 नेगेटिव x स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इंटू 0, तो बच जाएगी x स्क्वायर नेगेटिव, ये नेगेटिव को इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड है, या तो हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पर, या हम इसके एलसीएम लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम किस तरह से लेंगे, 2x इंटू x प्लस 3, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x मल्टीप्लाई आ जाएगा x प्लस 1 के साथ, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 के साथ इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है हमने, किस तरह से करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, x को 1 के साथ x को 3 के साथ 3x प्लस 3, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2x प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय
x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 2x प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट है जो वैल्यूज कॉमन है, हमने जो जिन उनको क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। जो हमारे पास है, जिस तरह से हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके साथ है हमारे पास ये x और ये क्या बन गया 3x, x और 3x 4x, ये भी हमारे पास 2x 4x और 2x 6x, ये 2x है हमारे पास 8x प्लस हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3 और ये 4 क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस इक्वेशन के साथ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 के साथ, यहाँ हमारे पास बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर के साथ प्लस 8x प्लस 7 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2 के साथ, आंसर आएगा 24x स्क्वायर। 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 96x प्लस 84 इज इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ 25x स्क्वायर, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आंसर आएगा 125x प्लस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हमने 6 के साथ 150, ये हमारे पास आंसर है। अब हमने क्या करना है, जो सेम वैल्यूज हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट होती, जो सब्ट्रैक्ट होती हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो ऐड होती हैं उनको ऐड अप कर देते हैं। इस पूरे इक्वेशन को हम राइट साइड पर लेकर जाते हैं, या इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड पर भी लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, 24x स्क्वायर सिमिलर 25x स्क्वायर प्लस 96x, यहाँ हमारे पास है नेगेटिव 125x, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 84 और नेगेटिव 150 इज इक्वल टू 0। अब इनको शॉर्ट आउट करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो ऐड होते हैं उनको ऐड करते हैं। 25 में से 20 ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 25 में से 24 क्या नेगेटिव x स्क्वायर बाकी बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 125x है और इसमें से पॉजिटिव 96 को निकालेंगे, बाकी हमारे पास 29 बच जाएगा और यहाँ से हमें निकालना है 150, हमारे पास नेगेटिव है, इसमें से 1 ये हमारे पास 84 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव को खत्म करेंगे, नेगेटिव खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव 1 ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव x स्क्वायर नेगेटिव 29x नेगेटिव 66 इज इक्वल टू 0। बाकी क्या बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव तो बन जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर, नेगेटिव को नेगेटिव 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 29x और नेगेटिव 66 को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 66, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 के 6 पार्ट सॉल्व हो गए। इसी तरह से पूरे इसमें सवाल देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी से रिलेटेड अगर आपके
आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें।